हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने रॉल्ट नियम को पढ़ लिया। रॉल्ट नियम में आपने पढ़ा है क्या? ध्यान दीजिएगा। रॉल्ट नियम में पढ़ा है कि किसी भी आदर्श विलयन के घटक कण का जो आंशिक दाब होता है उस घटक कण के मोल अंश का अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। या सिंपल वे में भी कह सकते हैं कि किसी भी घटक कण का जो आंशिक दाब होता है उसके मोल अंश और उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। अब उसी के बेस पर आगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लगातार सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखने का मतलब ये नहीं कि वीडियो चल रहा है, फिल्म चल रहा है, मूवी चल रहा है, धारावाहिक चल रहा है, कोई कॉमेडी चल रहा है, देख लिए एंजॉय हो गया, काम खत्म। ये देखना है और कंजर्व भी करना है, इसलिए ये बनता है कि आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, कोशिश करेंगे समझने का। देखिएगा, रॉल्ट नियम के आधार पर विलयन का प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्ट्स लॉ, यानी रॉल्ट नियम के आधार पर विलयन कितने प्रकार होते हैं। तो इस आधार पर विलयन के दो प्रकार होते हैं, एक आदर्श और एक अनादर्श। दिमाग से देखिए, एक का नाम है आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन, या इसको परफेक्ट सॉल्यूशन भी कहा जाता है, और एक का नाम है अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और एक का इसको वास्तविक विलयन भी कहते हैं, अंग्रेजी में रियल सॉल्यूशन भी कहा जाता है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका डिफिनीशन क्या है। डिफिनीशन रटने से नहीं होगा, आप समझ जाइएगा, रियल लाइफ से हम समझाते हैं। देखिए, ऐसा विलयन जो तापमान एवं दाब के प्रत्येक स्थितियों में रॉल्ट नियम का पालन करता है आदर्श विलयन कहलाता है। दूसरा का पॉइंट क्या है कि ऐसा विलयन जो तापमान एवं दाब के किसी भी स्थिति में रॉल्ट नियम का पालन नहीं करता है उसी को कहते हैं अनादर्श विलयन। अब देखिए, ये पालन करेगा तो यहां पर क्या होगा कि P टोटल बराबर PA प्लस PB, हम दो घटक कण लेकर नहीं चलते हैं, या PA नॉट एक्स ए प्लस PB नॉट एक्स बी, ये टर्म होगा। और इसमें अगर पालन नहीं करेगा तो P टोटल नॉट इक्वल टू PA प्लस PB नॉट इक्वल टू PA नॉट एक्स ए प्लस PB नॉट एक्स बी। पॉइंट और बनता है इसमें कि PA इक्वल टू PA नॉट इंटू एक्स ए और PB इक्वल टू PB नॉट एक्स बी, और यहां हो जाएगा PA नॉट इक्वल टू PA नॉट एक्स ए और PB नॉट इक्वल टू PB नॉट इंटू एक्स। ये रॉल्ट नियम का पालन नहीं कर रहा है और ये रॉल्ट नियम का पालन कर रहा है। तो जो रॉल्ट नियम का पालन करेगा उसको आदर्श विलयन, जो पालन नहीं करेगा उसको अनादर्श विलयन। अब रियल लाइफ में इसको छोड़ते हैं क्या? देखिए, इस धरती पर कहा जाता है दो तरह के व्यक्ति, एक आदर्श और एक अनादर्श। आदर्श माने क्या होता है कि आदर्श कोई भी हो, आदर्श व्यक्ति, छात्र हो, आदर्श भाई हो, आदर्श बहन हो, आदर्श पति हो, चाहे कोई भी आदर्श व्यक्ति हो, आदर्श उसको कहा जाता है जो समाज की बनाए हुए नियम को प्रत्येक स्थितियों में पालन करता है। जैसे कभी कभी देखे होंगे क्या, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि परिस्थिति कुछ भी हो, उनके अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उससे उनको लेना देना नहीं है। स्थिति जो भी हो वे कानून का कभी भी उल्लंघन करते नहीं है, कानून का पालन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो किसी भी स्थिति में कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति को आदर्श व्यक्ति कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि कभी कभी तो पालन करते हैं लेकिन प्रत्येक स्थितियों में कोई भी कंडीशन हो, कंडीशन का उनका नियम बदल जाता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए ध्यान से,
गौर करके। जैसे मान लीजिए आप बाएं से जा रहे हैं, ट्रैफिक रूल की मैं बात कर रहा हूं, आप बाएं से जा रहे हैं, रूल तो ये है कि बाएं से जाना है, गोलंबर पर घूमना है, तब वापस होना है। कुछ व्यक्ति ऐसा करते हैं, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं कि बाएं से नहीं दाएं से घुसा उसा कर किसी तरह करके पार कर लेते हैं, नियम का पालन करते नहीं है, किसी के बनाए हुए नियम का पालन नहीं करते हैं। हमारी बात को गौर कीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति आदर्श नहीं है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति आदर्श नहीं है। दुनिया में सारे व्यक्ति अनादर्श है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति नियम का उल्लंघन करता है। लेकिन अनादर्श को समझने के लिए आदर्श को जानना जरूरी है। स्वाद मीठा है, ये जानने के लिए खट्टा का भी स्वाद लेना होगा। उसी तरह नॉन आइडियल को जानने के लिए आइडियल को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि ऐसा कोई विलेन नहीं है जो आदर्श विलेन फिर भी किसी न किसी कंडीशन में मान लिया जाता है। जैसे एग्जांपल है, क्या ध्यान दीजिएगा केयर करके, देखिए एग्जांपल है बेंजीन प्लस टॉल्यूइन, नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन। और इसमें तो सारे एग्जांपल, इसमें आपको जो एग्जांपल मानना देखिए, कुछ कंडीशन में आदर्श विलेन मान लिया जाता है। जैसे कुछ कंडीशन में बच्चों को भी आदर्श, व्यक्ति को भी आदर्श माना जाता है। जो लड़का है घर पर क्या कर रहा है उससे हमको लेना देना नहीं है, लेकिन क्लास में प्रतिदिन पढ़ने आ रहा है, होमवर्क भी कर रहा है, सब कुछ काम कर रहा है, शिक्षक का आज्ञा का भी पालन कर रहा है, नंबर भी अच्छे ला रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो स्कूल में उसको आदर्श बॉय, आदर्श स्टूडेंट कहा जाएगा कि यह बच्चा आदर्श है। भले घर में कुछ भी करे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जो घर के सारे नियम का पालन करें, स्कूल में बदमाशी करें, तो उनके गार्जियन कहेंगे कि मेरा बेटा आइडियल होता है। तो वही टर्म है कि कुछ कंडीशन लगाकर हम आदर्श विलेन मान लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इस दुनिया में कोई भी विलेन आदर्श विलेन होता नहीं है, सारे विलेन अनादर्श होते हैं। इसलिए इस विलेन को वास्तविक विलेन भी कहा जाता है कि वास्तविक में अनादर्श विलेन, वास्तविक में जितने विलेन हैं सारे अनादर्श होते हैं। लेकिन आदर्श को जानने के लिए अनादर्श को जानना अति आवश्यक है। तो याद रखिएगा, जो तापमान एवं दाब के प्रत्येक स्थितियों में राउल्ट नियम का पालन करेगा उसको आदर्श विलेन कहेंगे, और जो पालन नहीं करेगा उसको अनादर्श विलेन कहेंगे। कोई कहेगा आदर्श विलेन के बारे में बताओ, तो आप बता दीजिएगा पालन करता है। लेकिन याद रखिएगा, इस दुनिया में कोई भी विलेन, कोई पूछेगा कोई विलेन आदर्श है, तो कहेगा कोई विलेन आदर्श विलेन होता नहीं। तो पूछेगा कैसे नहीं, कहेगा दुनिया में कोई व्यक्ति आदर्श है, तो उसका जवाब होगा नहीं। तो जिस तरह दुनिया में केवल माना जाता है कि आदर्श है, पूछा जाए क्या रियल में आदर्श है, तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति में आप में कमी है, हम में कमी है, सारे लोगों में कमी है। तो कमी है तो सारे व्यक्ति अनादर्श है, कोई भी आदर्श नहीं है। लेकिन अनादर्श को जानने के लिए आदर्श को जानना अति आवश्यक है। इसके कुछ और भी कंडीशन है, देख लीजिए। इसके कंडीशन में डेल्टा भी नॉट इक्वल टू 0 और इसके कंडीशन में डेल्टा H इक्वल टू 0, यानी इसमें आयतन में परिवर्तन का मान कितना होता है 0। और एंथैल्पी, ये देखिए क्या है, इसको कहा जाता है एंथैल्पी। पढ़े होंगे आप लोग 11th क्लास में हमने पढ़ाया है, ये है एंथैल्पी। यानी ऐसा विलेन जिसके आयतन में परिवर्तन तथा एंथैल्पी में परिवर्तन दोनों का मान 0 के बराबर हो, उसको कहते हैं आदर्श विलेन। और इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा, डेल्टा V नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा H नॉट इक्वल टू 0, यानी जिसमें आयतन में परिवर्तन एवं एंथैल्पी में परिवर्तन 0 के बराबर नहीं होता है, वैसे विलेन को अनादर्श विलेन कहा जाता है। और जिसमें आयतन में परिवर्तन और एंथैल्पी में परिवर्तन का मान 0 के बराबर होता है, वैसे विलेन को आदर्श विलेन कहा जाता
है। और इस दुनिया में आदर्श आदर्श विलेन का जो एग्जांपल लेना चाहे आप ले सकते हैं। ये आदर्श विलेन है और ये अनादर्श विलेन है। जो रॉयल नियम का पालन करेगा वह आदर्श होगा, जो पालन नहीं करेगा वह अनादर्श होगा। बोलिए पूरी बात समझ में आई? आए कि नहीं है? अब इसके रिगार्डेड देखिए ग्राफ क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं तो ग्राफ बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए एक्स ए इक्वल टू 1, एक्स बी इक्वल टू 0, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मान लीजिए एक्स ए इक्वल टू 0 और एक्स बी इक्वल टू 1। यहां मान लीजिए पी ए नॉट और यहां मान लीजिए पी बी नॉट। इसका अगर आप देखिए ये पॉइंट ऐसे होगा और ये पॉइंट ऐसे होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ये होगा पी बी बराबर पी बी नॉट एक्स बी और ये होगा पी ए बराबर पी ए नॉट इंटू एक्स ए। और ये ग्राफ ऐसे होगा और ये होगा पी टोटल बराबर पी ए प्लस पी बी। ध्यान दीजिएगा ये इसका ग्राफ होगा। जब इसका ग्राफ देखिएगा तब आपको अंतर फील होगा और समझ पाइएगा कि रियलिटी क्या है इसमें, है ना। सब कुछ वही मानेंगे, पी बी नॉट पी ए नॉट एक्स ए इक्वल टू 1 एक्स बी इक्वल टू 0। यहाँ भी एक्स ए इक्वल टू 0 और एक्स बी इक्वल टू 1। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा इसका एक और ग्राफ चलेगा। पी नॉट पी ए नॉट एक्स इक्वल टू 1 एक्स बी इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 0 और एक्स बी इक्वल टू 1। देखिएगा अगर ग्राफ का प्रत्येक पेज का आंशिक दाब स्ट्रेट लाइन सरल रेखा सीधी रेखा मिलेगा तो वह आदर्श होगा। लेकिन देखिए क्या होगा इसमें, ये देखिए ये विचलित करेगा ऊपर की ओर, ये भी विचलित करेगा ऊपर की ओर और ये भी विचलित करेगा ऊपर की ओर। तो ये जो टर्म है ये है पी बी नॉट इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी और ये है पी ए नॉट इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए और ये है पी टोटल नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, है ना। फिर इसका विचलन ये ऐसा होगा, है ना, और ये नीचे की ओर भी विचलित हो सकता है, ये ऐसा होगा। तो यहां पर भी ये टर्म है क्या, तो ये टर्म है आपका कि पी बी नॉट इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी और ये है पी ए नॉट इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए और ये है पी टोटल नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब देखिएगा मैंने पूरा ग्राफ बना दिया है। देखिए किसी भी विलेन का भी आप ग्राफ प्लॉट कीजिएगा और ग्राफ प्लॉट कीजिएगा, इसको आप एसिम्पटोट द्वारा मैथमेटिक्स से समझ सकते हैं। इसका ये एसिम्पटोट फॉर्म है, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉटिंग कीजिएगा, सब स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ऐसा मिलेगा नहीं कभी, लेकिन मिलेगा यदि तो इसको कहते हैं आदर्श विलेन।
अब देखिए ये दो तरह का विचलन है ना, ये ऊपर का उड़ गया है तो इसको कहते हैं क्या, धनात्मक विचलन, है ना, अंग्रेजी में कहते हैं क्या, तो पॉजिटिव डेविएशन, इसको कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन, और इसको कहा जाता है ऋणात्मक विचलन, है ना, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है क्या, तो नेगेटिव डेविएशन। यानी गौर फरमाइएगा और ध्यान से देखिएगा। देखिए ये दो तरह का विचलन है, यानी धनात्मक ऊपर की ओर जाए चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, नीचे में से कुछ भी ऐसा दोनों ग्राफ मिलेगा तो इसको कहते हैं अनादर्श विलयन, और ये है आदर्श विलयन। यानी सारे फेज का ग्राफ स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा तो आदर्श विलयन होगा, और कर्व मिलेगा, टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा, ऊपर की ओर जाएगा इसको कहेंगे धनात्मक, और नीचे की ओर जाएगा ऋणात्मक। इसमें क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं आता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव दे देता है, ग्राफ दिया रहेगा और पूछेगा बताइए कि आदर्श विलयन है कि अनादर्श विलयन, तो आपको देखकर बनाना होगा कि अगर ऐसा मिलेगा तो इसको कहेंगे अनादर्श विलयन, और ऐसा मिलेगा तो कहेंगे आदर्श विलयन। सही है, तो ये आपके राल्ट नियम के आधार पर विलयन के कितने प्रकार हुए हैं, दो, एक आदर्श और एक अनादर्श। जो राल्ट नियम का पालन तापमान एवं दाब के प्रत्येक स्थितियों में करेगा उसको कहेंगे आदर्श, और जो तापमान एवं दाब की किसी भी स्थिति में राल्ट नियम का पालन नहीं करेगा उसको कहेंगे अनादर्श। जिसमें आयतन में परिवर्तन और एंथैल्पी में परिवर्तन नॉट इक्वल टू 0 होगा तो आदर्श, और नॉट इक्वल टू 0 तो अनादर्श। और ये रहा आपका ग्राफ, आप इसको ध्यान से बार बार रिपीट करके देखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम टर्म चलेंगे अनुसंग के गुण धर्म। कल से इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा, आप इसको ध्यान से देखिएगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपका कंप्लीट रहेगा तो जो क्लास में काम इसको करने में, विलयन पढ़ाने में 1 महीना लगता है, मैं 10 दिन में मेंटेन कर लूंगा। आप विश्वास कीजिएगा कि अगर हमें 5 माह भी कंप्लीट रूप से मिल जाए तो मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, इस बात का विश्वास रखिए। जिस दिन मौका मिलेगा सारी बातें कंप्लीट की जाएगी, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि आप अपना पढ़ाई घर पर कर रहे हैं कि नहीं। जो भी पढ़ना है घर में पढ़िए, वेस्ट मत कीजिए टाइम को, जो पढ़ना पड़े, क्योंकि ज्ञान की कोई भी बातें कभी बेकार नहीं होती है। ज्ञान की कोई बातें कभी बेकार नहीं होती है, अगर घर पर बैठते हैं तो सारी सीखी हुई बात भी बेकार हो जाती है। इसलिए आप मेंटेन करके घर पर पढ़ाई कीजिए, जो है वही पढ़िए, जो है वही सीखिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। इंतजार कीजिए कि क्लास खुलेगा तो मैं पूरी तरह तैयार होकर जाऊंगा, और ऐसा जाऊंगा कि हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो उम्मीद है कि आप इसको देखेंगे, ध्यान देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। क्यों? क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता हूं तो बहुत सारे बच्चे हमारे पास मैसेज देते हैं कि सर वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। मैं वीडियो लगातार बना रहा हूं, लेकिन मैसेज इसलिए ऐसा आता है कि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैं रेगुलर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, तब आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि हम वीडियो बना रहे हैं। कोई दिक्कत तो आप इसको देखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।